बढ़ते हैं, बात करेंगे रणदीप सुरजेवाला की। रणदीप सुरजेवाला ने वो बयान जो दिया था, उन्होंने कुरुक्षेत्र के विश्राम गृह में क्या कहा था उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री अगर कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हो जाएं और वो खुद का इलाज हरियाणा के सरकारी अस्पतालों की बजाय प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो जाएं, तो फिर हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को सरकारी अस्पतालों और डॉक्टरों पर विश्वास कैसे हो? अगर सरकार के मंत्रीगण और अधिकारीगण कोरोना संक्रमण का इलाज सरकारी अस्पतालों की बजाय प्राइवेट अस्पतालों में जाकर करवाएं, तो क्या खट्टर सरकार ने 2.5 करोड़ हरियाणवियों को और खासतौर से जो कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हैं, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है? हरियाणा में बेड्स की पूरी व्यवस्था नहीं, कोरोना संक्रमण के मरीजों की वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं, पूरे डॉक्टर साहिबान और पैरामेडिक्स जरूरत के मुताबिक उपलब्ध नहीं। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए, तो उसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हिंदुस्तान में इलाज कराते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता सिर्फ एक बार अपना इलाज कराते हैं हिंदुस्तान में। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरीके से जो आबादी है उसके मुकाबले में, उसके अनुपात में डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है। हरियाणा भी इसका एक उदाहरण है। यहां पर भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की संख्या कम है और कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए और ज्यादा बेहतरी से काम करने की जरूरत नजर आती है। कोरोना ने केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम उन देशों के सामने भी समस्याएं खड़ी कर दी हैं जो विकसित देश हैं, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले बेहतर रही हैं, वो भी अब पिछड़े हुए नजर आते हैं कोरोना संकट में। लेकिन हिंदुस्तान जैसे विकासशील देश जो भी हैं, वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहद खराब हैं और वहां कोरोना संकट के चलते जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को इलाज के लिए, जांच के लिए, सेफ्टी के लिए, उनमें कमी देखी जा रही है। लेकिन हरियाणा की राजनीति में जो अस्पताल हैं वो अब अपनी एक इस तरीके की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पूरे माहौल में कूदती हुई नजर आती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। जब पहले रणदीप सुरजेवाला ने यह कहा कि जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं या और तमाम अधिकारीगण हैं, वो निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, उससे हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है और कोरोना जैसी महामारी से निपटने में हरियाणा सरकार की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल खड़े किए। दूसरी तरफ जब यह बयान सामने आया तो इस बयान को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इसमें यह कहा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता इलाज कराते हैं, यानी अपने देश में इलाज कराते हैं। कांग्रेस को लेकर यह कहा कि वो एक बार इलाज कराते हैं, यानी उनका कहने का मतलब सीधे तौर पर यह हो सकता है कि वो सिर्फ एक बार तो यहां इलाज कराते हैं, उसके बाद इलाज कराने के लिए विदेश में चले जाते हैं। ऐसा उनका इस मंतव्य से, इस कथन से मंतव्य स्पष्ट हो रहा है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजनीति होती हुई नजर आती है। हरियाणा में भी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बेहतर नहीं है। डॉक्टर्स की कमी है अस्पतालों में, नर्सेज की भी अस्पतालों में कमी है, लेकिन सरकार ये कहती है कि हमने अपनी तरफ से व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश की है। कांग्रेस के राज में बीजेपी कहती रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, हमने उनको ठीक किया है, लेकिन अब कोरोना संकट के चलते हालात खराब हुए हैं तो सवाल खड़े हो रहे हैं। वरुण शौराण है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वरुण शौराण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद शमशेर जी। वरुण जी, आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है, इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मंत्री और अधिकारीगण निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार कर दिया है आपकी पार्टी ने कि अगर व्यवस्थाएं बेहतर ना होती तो हम सिर्फ एक बार ही इलाज कराते, यानी कहने का मतलब कि सिर्फ एक बार इलाज कराते फिर हम बाहर कराते, ऐसा कहने का मतलब शिक्षा मंत्री का नजर आता है।
क्या आपका पक्ष? देखिए, इसको कहने का मतलब आप ये मत कहिए कि हम एक ही बार इलाज कराते हैं, बाहर इलाज कराते हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाएं और हमारे हरियाणा के डॉक्टर्स के ऊपर हमें पूर्ण भरोसा है, चाहे वो सरकारी अस्पताल का हो, भले ही वो प्राइवेट अस्पताल का हो। कम से कम हम अमेरिका में जाके अपनी बीमारी को भी नहीं छुपाते हैं और हमारे इलाज को भी नहीं छुपाते हैं कि हम कहाँ पे गए और हमने किस चीज का इलाज कराया। और दूसरी बात, हमने एक ही बार के अंदर अगर हमारे लोग ठीक हो रहे हैं तो उससे अच्छा स्वास्थ्य की हमारी सेवाएं ये किस प्रकार की लेंगे। कांग्रेस की परिपाटी रही है कि आरोप लगाकर खुद को कहीं ना कहीं ये बचाव की तरफ लेके जाते हैं। अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये कहना है तो मैं सुरजेवाला जी से कहूंगा कि उनकी केंद्र में भी सरकार रही, प्रदेश में भी सरकार रही, उस समय में उनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी थी। और जब उनकी केंद्र में सरकार थी, हमारे राष्ट्रीय पूर्व के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे गृह मंत्री जी भी ऑल इंडिया के अंदर इलाज करा रहे हैं, जबकि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने उस समय में कहाँ पे इलाज कराया और किस बीमारी का इलाज कराया। मुझे लगता है सुरजेवाला जी को खुद को नहीं पता होगा कि उन्होंने किस चीज का इलाज कराया। आनंद बयाने जी, ये प्रवक्ता ये भूल गए कि आपके जो मंत्री जो जिनकी डेथ हो चुकी, मैं सुषमा जी के उनके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा, वो कहाँ पे इलाज करा के आई थी जी। जब तक आज कोविड की जब बात है, आप कहते हो कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल इतने बढ़िया है, तो क्यों नहीं जो नेता बीमार होता है वही उसी सिटी में इलाज कराए। अगर हमारे में आपके भी सरकारी हॉस्पिटल आज पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में बीजेपी ने पूरी व्यवस्था को बिगाड़ रखा है और इस प्रकार से चौपट कर दिया है। हर व्यक्ति जो कोविड का मरीज बन के जाता है वो अपने आप में कैदी बन के रह जाता है, ना तो उसकी कोई व्यवस्था बन पाती, ना उसको दवाई बन पाती। और यूपी के अंदर तो संसद के अंदर लोग बोले हैं, विधानसभा में बोले हैं, उन्हीं के मंत्री बोले हैं। जो मंत्री वहां पे एक्सपायर हुए वो किस लिए हुए? बाकी कोविड की वजह से, अव्यवस्था की वजह से एक्सपायर हुए। तो आज किसी बात को आप छुपाएं वो बात अलग है। आप कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आप कहाँ खड़े हैं। जब तक देश के गृह मंत्री की बात करें, क्यों नहीं वो अपने जाके हल्के में इलाज करवाते, क्यों नहीं अपने क्षेत्र में जाके इलाज करवाते, क्यों वो हरियाणा के अंदर आके इलाज करवाते हैं। ठीक है आनंद बयाने जी, आपके पास आऊंगा, एक सवाल आपसे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो कोविड का टेस्ट करवाने से मना कर दिया। ठीक है आनंद बयाने जी, आपके पास आऊं तो एक सवाल आपसे पूछूंगा, उससे पहले मैं वरुण शोराण से एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपसे पूछूंगा जब आऊंगा तो ये कि क्या हम ये मान लें कि आज से 5-7 साल पहले हिंदुस्तान में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर थी? ये आपसे पूछूंगा, लेकिन वरुण आपसे पूछना मैं ये चाहूंगा कि कोरोना संकट में वैसे ही स्वास्थ्य सेवाएं इतनी खराब हो हालत में चली गई हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसने पूरे दुनिया का सिस्टम बिगाड़ दिया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस बात को लेकर किसी को अनुमान भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी हो सकता है। उसको लेकर हमने क्या काम किया, ये प्रश्न खड़ा हो गया है। अगर आज आप देखेंगे, अगर ये पिछले 5 से 7 साल की बातें कर रहे हैं कि अगर इनके समय में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी थी, तो आज मुझे लगता है आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी इन सब चीजों की। आपातकालीन सेवाएं और आपातकालीन विपदा कभी भी कहीं पे भी आ सकती है, लेकिन उसी आपातकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने एक एक व्यक्ति का घर घर जाकर हमने उसका टेस्ट किया। और अगर उसके बाद में जब ये विपदा आई है तो यहाँ तक कि हमने दवाइयां भी उनको घर के ऊपर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। हमारे डॉक्टर्स के ऊपर हमने जितना हमने भरोसा किया, इससे कहीं ज्यादा डॉक्टर्स ने हमको दिन और रात लग के पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी और सबके साथ लग के भी प्रदेश के अंदर हमारे पास के अंदर अगर किसी को कोविड हुआ है तो जैसे इन्होंने कहा कि उसको कैद किया, कैद नहीं किया। अगर आपकी गाड़ी कहीं पे रोड पे चलते हुए पंचर हो जाती है तो आप उसको पंचर वाले के 20 मिनट खड़े करते हैं। अगर हमने उसको सेवाएं देने का प्रयास किया, इनको उसके अंदर भी तकलीफ हुई। आज अगर पूरे प्रदेश भर के अंदर ये हो रहा है कि घर घर जाके टेस्ट हो रहे हैं, इनको उसके अंदर भी तकलीफ हो रही है। अगर आज पूरे प्रदेश से लेकर पूरे देश भर के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ता की तरफ बढ़ रही हैं, कोई भी चीज होती है और जिस गति से अगर मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे वरुण कि आपको क्या लगता है, हरियाणा में जो डॉक्टर हैं सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर, उनकी कुशलता पर, उनकी एक्सपर्टीज के ऊपर कोई सवाल आपको नजर आता है क्या? कोई सवाल मुझे उनके ऊपर नजर नहीं आता है। कांग्रेस आपको घेरना चाहती है कि आप लोग क्यों निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, ये सवाल कांग्रेस पार्टी का है बीजेपी से। अगर ऐसा होता है तो सरकारी अस्पताल में इलाज करा लेते हैं। हरियाणा के हम हरियाणा में इलाज करा रहे हैं, ये अमेरिका में इलाज कराते हैं। हाँ वो अमेरिका में इलाज तो आपकी पार्टी के लोगों ने भी कराया सर, इसमें आप क्यों उस चीज को नहीं पकड़ेंगे। मैं बात करना चाह रहा हूँ, आपको लगता है कि स्वास्थ्य सेवा हिंदुस्तान में बहुत बेहतर है, जिन पे सुधार की वर्तमान की स्थिति में सुदृढ़ता की तरफ बढ़ रही है।
और लगातार उसी गति से हमने उसके अंदर जो व्यवस्था किसी कारण से जब पहले बिगड़ी हुई थी, जब हम व्यवस्था को दोबारा से पटड़ी पे ला रहे हैं तो उसके अंदर उतना ही समय लगता है। लेकिन चूंकि उसके अंदर हमारे डॉक्टर्स के अंदर हमें पूर्ण भरोसा है कि वो जितना पहले कर रहे थे उससे कहीं अधिक वो लगातार अभी भी उस चीज को और मजबूती के साथ कर रहे हैं। ठीक है आनंद बयानी जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बात पूछना आप चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से कि पूछ जिस लेना, इलाज लेकिन की बात उससे करते पहले हैं 5 साल से बयानी साहब पहले की बात करते हैं, मैं उससे इनकी एक मिनट सरकार आने के बाद में कितने तो इन्होंने हॉस्पिटल अपग्रेड कर दिए। आनंद बयानी जी एक मिनट सुने तो आप, सुने तो आप, सारी व्यवस्थाएं जो बनी हुई है, मैंने AIM की बात आनंद करें, बयानी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप, की बात करें, एक मिनट, ऐसे नहीं, सरकार में बनी हुई है, इन्होंने साला एक भी हॉस्पिटल। एक मिनट आनंद बयानी जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है मेरे को। मैं ये पूछना चाह रहा था, जब मैंने वरुण जी से बात की तो आपको मैंने पूछा था सवाल, पहले आप उसका जवाब दे दें कि क्या स्वास्थ्य सेवाएं हिंदुस्तान में बेहतर रही हैं 5 से 7 साल? देखिए मैंने सवाल बीजेपी से पूछा कि आपने क्या किया, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया? बताइए, हाँ। आप ये बताइए, आप 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, मैं 47 से लेके इनके 6 साल पहले तक की बात कर रहा हूँ। ये जितने हॉस्पिटल बने हैं ये किसके सरकार में बने हैं? बीजेपी सरकार ने 6 साल में कौन सा हॉस्पिटल बना दिया, ये कौन सा अपग्रेड कर दिया? ये लेकिन जितने भी हमें हॉस्पिटल बने आज आनंद बयानी जी हमें ऐसा क्यों लगता है, बेचने में लगे हुए हैं खाली। हमें ऐसा क्यों लगता है कि जब कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, बड़ा बिजनेसमैन होगा, कोई बड़ा नेता होगा, उसको कोई दिक्कत खुदा न खास्ता हो जाए तो वो हवाई जहाज में बैठकर विदेश में इलाज कराने चला जाता है? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? हमने पिछले 50 से 60 सालों में 70 सालों में ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं को क्यों नहीं अपने तैयार किया, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं खड़ा किया हिंदुस्तान में कि अमीर आदमी तो इलाज विदेश में करा के आ जाएगा, गरीब आदमी को दिक्कत हो गई तो विदेश नहीं जा सकता वो? मैं शमशेर जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। बीजेपी के नेता, आपने हमारे प्रवक्ता ने अभी माना कि हम देश में इलाज करा रहे हैं, हरियाणा में करा रहे हैं, मान रहे ना? ये हमारी व्यवस्थाओं को बढ़िया मान रहे हैं, तो आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ये हमारी व्यवस्था को बढ़िया मान के हरियाणा में और यहाँ देश में करवा रहे हैं ना इलाज। ये कह रहे हम विदेश में नहीं गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने व्यवस्थाएं ऐसी बना दी थी। अरे सर मैं किसी एक पार्टी मैं सभी पार्टियों से पूछ रहा हूं कि आज भी जो इलाज इंडिया में नहीं, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी इलाज कराने के लिए अमेरिका गई है, हिंदुस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी इलाज कराने अमेरिका गई है। 2-3 लोग इनके कौन से बड़े नेता नहीं गए? पूछ रहा हूं, मैं एक पार्टी से नहीं, मैं ये वरुण शोराण से पूछना चाहता हूं जिस पर काम होना चाहिए। आनंद बयानी जी जिस पर काम होना चाहिए, वरुण शोराण जी जिस पर काम होना चाहिए वहां काम क्यों नहीं होता? ये बेसिक चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, ये 4-5 चीजें जरूरत की आम आदमी की हैं। लेकिन जब कभी बड़े नेताओं को दिक्कत होती है तो प्राइवेट अस्पताल में चले जाएंगे इलाज कराने, बाहर देश में चले जाएंगे इलाज कराने। और हिंदुस्तान के डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा क्यों नहीं आज तक? देखिए, हमें अपने डॉक्टर्स के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि आपने कहा कि कुछ लोग बाहर जाते हैं, ये सच है, बाहर जाते हैं, शायद वो उनका निजी फैसला होगा, लेकिन अगर आप एक सूची उठाकर देखेंगे तो उसके अंदर आपको इस चीज का, तो मैं आपके साथ दावे के साथ में आपको कह सकता हूं कि आप खुद भी इस चीज को मानेंगे कि पूरे कोविड काल के दौरान जितना हमारे डॉक्टर्स ने किया जी, तो वो हमको भरोसा था, इसीलिए उन लोगों ने किया। जितना हमारे लिए उनको सेवाएं मिली, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी उन लोगों को सेवाएं दी, प्रत्येक डॉक्टर से अगर आप आज पूछेंगे तो पहले की अपेक्षा और वर्तमान की अपेक्षा आपको स्वयं को उसके अंदर दिन और रात का दिखाई देगा। पहले गांवों के अंदर दवाई का एक पैकेट तक नहीं मिलता था, आज आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे कि वहां पे आपको दवाइयां उपलब्ध मिलेंगी। पहले आप कहीं पे भी अगर जाते थे। रोकूंगा आपको मैं। वरुण शोराण जी, आनंद बयानी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन चर्चा इस मुद्दे पर हो रही थी कि राजनीति स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी है हिंदुस्तान में सब जानते हैं, और जब भी कभी किसी नेता को, किसी भी पार्टी के नेता की मैं बात कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है तो उसके पास सारे इंतजामात हैं, विदेश में चला जाएगा इलाज कराने। और यह केवल आज का सिस्टम नहीं है, देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया और इतने सालों में हमें अपने अस्पतालों पर, अपने डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं है। यह बहुत ज्यादा हैरान करने वाला प्रश्न है। अब इसमें राजनीतिक पार्टियों का काम है राजनीति करना, क्योंकि उनको वोट लेना है, सत्ता पानी है। लेकिन आम जनता जिसको कभी कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको दर्द यानी पेन किलर तक मिलना मुश्किल हो जाता है। यह कितना हैरान करता है, और इस हैरानी को लेकर आप भी समझ रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे कि कहां पर काम होना चाहिए और हो कहां पर रहा है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप देख रहे हैं खबर।